ब्लॉगिंग क्या है? क्या हमें ब्लॉगिंग करनी चाहिए? क्या ब्लॉगिंग को हमें एज अ प्रोफेशन के तौर पे इसको अडॉप्ट करना चाहिए? क्या ब्लॉगिंग करने के बाद हम पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन? अगर कमा सकते हैं तो कितने पैसे और कितना टाइम लगेगा कि हम पैसे कमाने के काबिल होंगे? इसके अलावा एज्यूम कीजिए एक शख्स इतना पढ़ा लिखा नहीं है और अगर पढ़ा लिखा भी है लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि वो आर्टिकल लिख सके। तो क्या उसको ब्लॉगिंग का कोर्स करना चाहिए? उसको ब्लॉगिंग को एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर के तौर पे उसको अडॉप्ट करना चाहिए? ये तमाम सवालों के जवाब आज के हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले हम ब्लॉगिंग के कोर्स कंटेंट पे एक नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं कि हम इस कोर्स में आपको क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे और आप इस कोर्स को करने के बाद कितने कैपेबल हो जाएंगे ताकि आप इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। कोर्स कंटेंट में सबसे पहला टॉपिक जो हम आपको सिखाएंगे वो है व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। देखिए, ब्लॉगिंग के बारे में हम आपको तफसील से समझाएंगे कि ब्लॉगिंग आखिर होती क्या है। हम इधर मुख्तसर तौर पे आपको समझा देते हैं ताकि आपको ये कोर्स में आने के लिए आपको पूरी समझ लग जाए कि वो क्या हमें ये कोर्स करना चाहिए या नहीं, यानी कि आप इजीली डिसाइड कर सकें। देखिए, आजकल डिजिटल दौर है। हर कंपनी ने, हर बिजनेस ने, चाहे वो स्मॉल स्केल है, चाहे मीडियम लेवल का है या लार्ज स्केल का बिजनेस है, हर एक की ज़रूरत है कि वो अपनी वेबसाइट बनाता है। जो बिजनेस अपनी वेबसाइट बनाता है तो वो क्या करता है, अपनी वेबसाइट के साथ अपना एक ब्लॉग भी बनाता है। हम आपको इस तरह एक मिसाल देते हैं कि देखिए, एक रिटेल का ब्रांड है, फैशन का ब्रांड मारिया बी, उसकी एग्जांपल लेते हैं। बहुत बड़ा ब्रांड है। मारिया बी की एक वेबसाइट है mariaB.com और उन्होंने उधर ड्रेसेस लगाए हुए हैं, क्लोथिंग ड्रेसेस, जिसमें ब्राइडल भी आ जाते हैं, बच्चों के भी हैं और डिफरेंट उन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें। अब देखिए कि अगर वो अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखना शुरू कर दें तो क्या होगा कि उनका जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर, वो कंफ्यूज होगा। वो उनकी वेबसाइट पे मेस क्रिएट हो जाएगा, यानी कि खिचड़ी पक जाएगी। तो क्या होगा, जो उनका ओरिजिनल कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर जो परचेजिंग करने आया है ऑनलाइन, वो भी भाग जाएगा। तो क्या होता है कि तमाम जो ब्रांड्स हैं वो अपनी वेबसाइट पे उसको डेडिकेट करते हैं उसी प्रोडक्ट के लिए जो उनकी असल नीश है, असल प्रोडक्ट है। तो उसमें क्या करते हैं, वेबसाइट में एक बटन बना देते हैं कि जिसको क्लिक करके कस्टमर उनकी ब्लॉग की साइट पे चला जाता है। तो उधर मारिया भी क्या करता है, ये ब्रांड हर रोज़ कई कई आर्टिकल्स ये लोग पब्लिश करते हैं। इन्होंने पूरी पूरी टीम बिठाई होती है। आर्टिकल लिखने का मकसद क्या होता है, ब्लॉग लिखने का मकसद क्या होता है, यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हर ब्रांड का। वो क्या चाहता है, कन्वर्जन चाहता है, वो सेल बढ़ाना चाहता है। कि क्या करता है, वो ब्लॉग लिखता है, ब्लॉग सारी ऑडियंस को लेकर अपनी वेबसाइट पर लेकर आता है। यानी कि ब्लॉग क्या काम करते हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं। तो ये हमने एक शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन दिया कि ब्लॉग लिखने का मकसद क्या होता है। हर ब्रांड चाहता है उसकी एक वेबसाइट हो, वेबसाइट के अलावा वो एक ब्लॉग बनाना चाहता है। जब वो ब्लॉग बना लेता है उस पर उसको आर्टिकल लिखने होते हैं। तो क्या होता है कि आर्टिकल लिखने के लिए उसको एसईओ करनी पड़ती है। एसईओ से वो सारी ट्रैफिक फिर अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पर लेकर आता है और उधर से अपनी सेल करवाता है। तो ये इसका हमने आपको एक मुख्तसर तौर पर बताया है। इसको हम कोर्स में जाकर डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्या हैं ब्लॉग के लिए। मिसाल के तौर पर हम एक दो बता देते हैं, जिस तरह blogger.com है, इसके अलावा medium.com है। ये प्लेटफॉर्म्स है, फ्री हैं। आप इधर जाके अपनी वेबसाइट भी आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। इधर से आप आर्टिकल लिखेंगे, इन पे ब्लॉग क्रिएट करेंगे, हर रोज़ आर्टिकल लिखेंगे और फिर आप इधर से पैसे भी कमा सकते हैं। और ये हमने इधर सिर्फ दो बताए हैं, बाकी बहुत लंबी लिस्ट है जो कि हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे। उसके बाद ब्लॉग्स की टाइप्स क्या होती हैं, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस कोर्स में कि लेट्स से ट्रैवल ब्लॉग्स,
इसके अलावा बिजनेस ब्लॉग्स और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तकरीबन टॉप 20 नीश को हम डिस्कस करेंगे। जो इसकी नीश से मुराद है स्पेसिफिक कैटेगरी, मिसाल के तौर पर बिजनेस की कैटेगरी, उसका क्या एक्सपोजर है, ट्रैवल की कैटेगरी, उसका क्या पोटेंशियल है कि हमें किस कैटेगरी में हमें जाना चाहिए, वो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम अपने ब्लॉग के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे ढूंढेंगे। वो डिफरेंट टूल्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे होता ये है कि लोग अननेसेसरीली ऐसे टॉपिक्स को वो लिखना शुरू कर देते हैं जो डिमांड ड्रिवन नहीं है, जिनकी गूगल पर डिमांड नहीं है और लोग उनको पढ़ना नहीं चाहते, तो हम उस पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपने डिमांड ड्रिवन टॉपिक्स कैसे सर्च करने हैं, ताकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ताकि आप उस पर लिख सके और आपके ट्रैफिक जनरेट हो सके और आपकी सेल हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम अपने ब्लॉग के लिए, ब्लॉग भी एक वेबसाइट की तरह का होता है, इसको हमने मेंटेन करना होता है कि वेबसाइट उस पर आप एक बार इंफॉर्मेशन डाल के एक ड्रेस को अपलोड करके आप छोड़ देते हैं, हर रोज़ उस पर चेंजेस नहीं करते। लेकिन ब्लॉग में आपको हर रोज़ चेंजेस करने पड़ते हैं, यानी कि हर रोज़ आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, उसको हर रोज़ अपडेट करना पड़ता है। तो ब्लॉग के लिए खूबसूरत थीम कैसे सेलेक्ट करते हैं, और इसके अलावा अपने ब्लॉग को आपने फिर मार्केट कैसे करना है ताकि लोगों की नज़रों में आए, गूगल पर सो लोग सर्च करें तो आपका ब्लॉग ऊपर आए, और यकीनन अल्टीमेट पे लोग उस पर आए, उसको पढ़ें और आप भी उधर से पैसे कमा सकें। इसके अलावा ब्लॉग के लिए आपको खूबसूरत इमेजेस भी बनाने हैं। हर आर्टिकल के अंदर आपको खूबसूरत इमेजेस लगाने हैं। ये बहुत पैथेटिक अप्रोच है कि आप गूगल से उसको डाउनलोड करके तो आप अपने ब्लॉग पे लगाएं। तो हम आपको सिखाएंगे कि आपने अपने बैनर को, इमेज को कैसे आपने खूबसूरत बनाना है, उसको खुद क्रिएट करना है। इसके अलावा नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका सबको इंतज़ार होता है वो है कि आप ब्लॉग से पैसे कैसे कमाएंगे, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉग। देखिए, जिस तरह आप यूट्यूब से पैसे कमाते हैं कि यूट्यूब में 3 स्टेक होल्डर होते हैं। एक आप होते हैं, क्रिएटर होते हैं जो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं, आपको कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है। दूसरा स्टेक होल्डर होता है यूट्यूब, यानी कि गूगल की सब्सिडरी यूट्यूब होती है, जिसका प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर आप अपनी वीडियो पब्लिश करते हैं। अब यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब एक इन्वेस्टर को ढूंढता है और कहता है कि देखिए मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरे प्लेटफॉर्म पे मिलियंस ऑफ वीडियोस डेली अपलोड हो रही हैं, तो आप आइए, आप इस पे अपनी ऐड चलाइए और यकीनन लोग आपकी प्रोडक्ट पर आएंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे क्लिक करके, और अल्टीमेटली आपकी भी सेल होगी। तो ये 3 स्टेक होल्डर होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, और वो जो इन्वेस्टर देता है उसमें जो यूट्यूब होता है वो 45% रखता है, और कंटेंट क्रिएटर को, यानी कि हम जो वीडियो क्रिएट करते हैं उसको 55% देता है। इसी तरह से यही बिजनेस मॉडल है, गूगल भी यही अडॉप्ट करता है, क्योंकि यूट्यूब भी गूगल ही की प्रोडक्ट है, तो गूगल भी इसी मॉडल पे चलता है। तो क्या होता है कि आप आर्टिकल लिखते हैं और आप गूगल की एडसेंस से आप उस पर ऐड लगाते हैं, यकीनन वो एड्स किसकी होती हैं, इन्वेस्टर्स की होती हैं। जिस हमने यूट्यूब की मिसाल दी, इसी तरह से इसको हम तफसील से हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो क्या करता है कि एडसेंस, गूगल एडसेंस आपको पैसे पे करता है। अब कितने पैसे पे करता है, एक एस्टिमेटेड है, ये डिपेंड करता है आपकी नीश पे, आपके व्यूज़ पे, आपको किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है, हर कंट्री का डिफरेंट रेट होता है। अब देखिए, नीश है जो आपकी टॉप की नीश है, अगर उसको अच्छे कंट्री में देखा जा रहा है तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। एक एवरेज हम बात करते हैं कि 1000 अगर व्यूज़ आए, 1000 व्यूज़ आपकी ब्लॉग पर आए, तो आपको तकरीबन 2 से लेकर $5 तक मिलते हैं, $2 to $5। यानी कि हम कहीं $300 का डॉलर लगाएं तो 1500 रुपीज़ आप 1000 व्यूज़ के पीछे कमाते हैं। इसका मतलब है अगर हम इसको 10,000 व्यूज़ कर लें तो कितने पैसे हो जाएंगे, 1500 से 15,000 हो जाएंगे। इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करें कि 1,00,000 व्यूज़ हों, इनके एक एक सिफर बढ़ाते जाएं, 1,00,000 व्यूज़ अगर हों तो आप 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं पर मंथ, जो कि बहुत एक हैंडसम अमाउंट है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये हम आखिर पे भी आपको डिस्कस करेंगे, आपको थोड़ा सा आपका ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि ये पहले दिन से नहीं होता, आपको इसके लिए टाइम
लगाना पड़ता है, आपको पेशेंस के साथ और एक स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ता है। वो अभी हम इस कोर्स के एंड पे आपको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस पे हम बताएंगे कि आप फ्री टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर ग्रामरली, कि ग्रामरली को कैसे आपने यूज़ करना है, कि वो स्पेलिंग चेक, एरर चेक, प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए, कॉपी पेस्ट तो नहीं हुआ, उस चीज़ को चेक करने के लिए ग्रामरली एक बेस्ट टूल है। इसी तरह का कैनवा आपको सिखाएंगे, बेस्ट टूल है डिज़ाइनिंग के लिए। और भी इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं, एसईओ के टूल्स हैं, वो भी आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एसईओ, कि आप अपने ब्लॉग का एसईओ कैसे करेंगे। एसईओ आपको मुख्तसर जुबान में बताते हैं एसईओ आखिर होता क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एब्रीवेशन है। सर्च इंजन गूगल को कहते हैं, गूगल है, इसी तरह ask.com, bing.com, yahoo.com, ये 3-4 हमने आपको टॉप के सर्च इंजन बताए हैं। यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, लेकिन टॉप पे गूगल है। गूगल बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि आप भी जानते हैं गूगल के अलावा कहीं और सर्च नहीं करते। आप ask.com पे नहीं जाते, bing.com पे नहीं जाते, तो आप सिर्फ google.com पे रहते हैं। ये एक सर्च इंजन है। तो एसईओ से मुराद है आप अपने आर्टिकल को गूगल पर सर्च इंजन पर ऑप्टिमाइज करें, मैक्सिमाइज करें, यानी कि आप उसमें ऐसे कीवर्ड्स लिखें, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, वो हम डिटेल में बताएंगे कोर्स में। मिसाल के तौर पे कोई गूगल पे सर्च करता है बेस्ट ब्राइडल इन लाहौर, तो ये कीवर्ड है। अगर आपने भी ये यूज़ किया होगा, उसको ऑप्टिमाइज किया होगा, तो पहले पेज पर गूगल आपकी वेबसाइट को भी ले आएगा। और क्या होगा, क्लाइंट उसको क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पे आएगा, उधर आपका नंबर होगा और लोग उसको आपको कॉल करेंगे, आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे, और यकीनन क्या होगा, आपकी सेल होगी, कन्वर्जन होगी। इधर एक सवाल पैदा होता है कि क्या ब्लॉग या कंटेंट ये डेड तो नहीं है? जी नहीं, कंटेंट कभी भी डेड नहीं होगा। गूगल अगर चाहे चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज आप उधर से आर्टिकल को लिख के गूगल पर डालें, गूगल उनको रैंक नहीं करेगा, गूगल उनको ब्लैक लिस्ट कर देगा, गूगल उनको फौरन पकड़ लेता है। तो इसका मतलब है जो जेन्युइन चीज़ है, आप अपने जो हाथ से लिखेंगे आर्टिकल, अपने अल्फाज में लिखेंगे आर्टिकल, उसकी अहमियत हमेशा अभी भी है और हमेशा रहेगी। तो कंटेंट इज़ ऑलवेज किंग। कंटेंट ही की वजह से आपकी सेल बढ़ती है। अच्छा कंटेंट होगा, अच्छा आर्टिकल लिखेंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ब्लॉग शायद डेड हो चुके हैं। ब्लॉग कभी भी डेड नहीं होगा, कंटेंट कभी भी डेड नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि एफिलिएट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग, इनका क्या रिलेशन है, आप कैसे इसको एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप अपने ट्रैफिक जो है अपने ब्लॉग से अपनी बिजनेस वेबसाइट पर कैसे आप लेकर आ सकते हैं, कैसे, क्या टेक्निक्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पर, अपने ब्लॉग पर एड्स को कैसे आप डिस्प्ले करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बिट टेक्निकल, लेकिन इतना टेक्निकल नहीं है, एक मैट्रिक का बंदा भी इसको कर सकता है, कि आप वर्डप्रेस पर आप अपनी वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे, ब्लॉग कैसे क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा आप ब्लॉग पर अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स या डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल प्रोडक्ट से मुराद है आपका कोई भी, आपका बिजनेस है, आपके क्लोथिंग ब्रांड है, आप कोई पढ़ाते हैं, आपका कोई फर्नीचर का प्रोडक्ट है, बिजनेस है, आपका कोई लैपटॉप का कोई बिजनेस है, आपका कोई होम अप्लायंसेस का बिजनेस है, तो आपने कैसे उसको ब्लॉग पे उसको मार्केट करना है ताकि वो सेल हो सके। इसके अलावा आखिर पे हम आपको ब्लॉग के एनालिटिक्स के बारे में बताएंगे कि आपने उसको कैसे रीड करना है, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, कैसे ग्राफ को समझना है, कैसे आपने उसके डेमोग्राफिक को देखना है कि आपको ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है, क्या जेंडर है, कितनी एज के लोग हैं, मेल है, फीमेल है, किस कंट्री से, किस सिटी से आ रहे हैं, और आपके ब्लॉग पे आने का टाइम क्या है, ताकि आप उसी टाइम पे उसको पब्लिश करें और लोग उसको देखें। तो ये टॉपिक्स हमने कुछ आपको डिस्कस किए हैं। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं, और इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि उनके जो डिज़ायर टॉपिक्स हैं, जो वो समझना चाहते हैं, वो भी हमसे शेयर कीजिए। और इसके अलावा आप भी समझते हैं कि कोई टॉपिक हमने मिस कर दिया है, वो हमें इसमें शामिल करना चाहिए, तो आप नीचे हमें कमेंट में बताइए, तो वो भी हम शामिल कर लेंगे। अब हम आपको मुख्तसर तौर पर वो तमाम सवालों के जवाब जो हमने शुरू में कहे थे, वो हम आपको बताते हैं कि क्या हमें ब्लॉगिंग में फ्यूचर बनाना चाहिए। देखिए, हम आपको ये एडवाइस देंगे कि आप एक डिजिटल स्किल को सीख लीजिए, उसी को पकड़ लें, उसी पे टाइम लगाएं,
लॉन्ग टर्म में चले। हमारे इधर क्या होता है, स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल्स हो, वो जब 2 महीने का कोर्स कर लेते हैं तो वो फ़ौरन कहते हैं कि हमें अगले ही दिन क्या हम डॉलर कमाने के काबिल हो जाएंगे। तो देखिए, हम आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बता रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। पहले आप कोर्स सीखेंगे, उस पे आप अपना हाथ सीधा करेंगे, आप एक्सपीरियंस लेंगे, आप बहुत मार खाएंगे उसमें। ये अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उस पर डेली 2-3 घंटे लगा के आप करेंगे तो आप 6-8 महीने में पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार करेंगे तो फिर आपको 3-4-5 साल भी लग सकते हैं। बेहतर है आप ना कीजिए, इससे डिसअपॉइंटमेंट फैलेगी। तो तरीका क्या है कि आप कोई भी स्किल ले लीजिए, चाहे कैनवा को सीख लें, डिज़ाइनिंग, इसके अलावा कोई वीडियो एडिटिंग सीख लें, आप फेसबुक की एड्स को सीख लीजिए, आप फेसबुक मार्केटिंग सीख लें, आप इसके अलावा इंस्टाग्राम को सीख लीजिए, आप यूट्यूब को सीख लें। सारी जो स्किल्स हैं, कंटेंट राइटिंग है, कुछ भी सीख लीजिए आप शॉपिफाई का कोर्स सीख लीजिए। हमारा कहने का मकसद है कि एक स्किल को सीखिए, उसमें महारत हासिल करें, उसको लंबा लेकर चलें। आपको 8, 10, 12 महीने लग जाएंगे अगर आप मुसलसल काम करेंगे। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप लेट से इंटर हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर्स हैं, आप 20 साल के बाद भी आपकी तनख्वाह पाकिस्तान में 80,000 लाख रुपया होगी, 1.25 लाख हो जाएगी। लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक आप काम करेंगे, 12-14 घंटे काम करेंगे, और नौकरी की कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, कभी भी आपको निकाल सकते हैं। और देखिए, इसके अलावा इंसान की डिप्रिसिएशन होती है, इंसान वियर एंड टियर होती है, इंसान भी तोड़ फोड़ का शिकार होता है, उसकी एनर्जी लेवल उसका डाउन हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब टाइम बढ़ता जाता है, परेशानियां होती हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता है, कभी वो कम नहीं होता। तो तरीका ये है कि आप इसको अपनी जॉब के साथ आप इसको शुरू कीजिए, 2-3 घंटे दें, 1-2 घंटे दें, और इसको मुसलसल लेकर चलें। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं 6-8 महीनों में आपको इसका रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए, होता यह है कि 2 महीने का कोर्स तो आप कर लेते हैं, उसके बाद आप अभी बिल्कुल आपको कुछ भी करना नहीं आता, आपको एक बैनर तक डिज़ाइन नहीं सही तरह करना आता प्रोफेशनल वे में। तो क्या है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली 6-8 महीने लग जाएंगे आपका हाथ सीधा होते। आपको उसमें एक एक्सपर्टीज़ हासिल करते हुए आपको टाइम लग जाएगा। तो हम आपको ये हाईली रिकमेंड करेंगे कि एक डिजिटल स्किल सीख लीजिए, रादर कि आप 20 साल नौकरी करें, लोगों की गुलामी करें, तो आप 1 साल अपना बिजनेस को दें और जॉब के साथ इसको दें, और आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रो करें, और देखिएगा 1 साल के बाद आप लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख कमाने के काबिल हो जाएंगे। तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आपके तमाम सवालों के जवाब इसमें हमने दे दिए हैं, कि आपको ये एज ए फ्यूचर ये बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत आसान कोर्स है। अब सवाल कुछ लोगों का ये होगा कि हम अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर पढ़े लिखे भी हैं, ग्रेजुएट है, मास्टर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हमारे यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स ऐसे ही ग्रेजुएट्स पैदा कर रहे हैं कि हम लोगों को इंग्लिश में एक एप्लीकेशन भी नहीं लिखनी आती, तो हम कैसे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, यह हमारी मसरूफियत है। तो देखिए, उसका एक तरीका ये है कि आप आउटसोर्स कर सकते हैं। आप एक ब्लॉग बनाएं और आप किसी को हायर कर सकते हैं। 1000, 1500, 500 में लोग आर्टिकल लिखते हैं। आप किसी लड़के को हायर कर ले, वो घर बैठे आपके लिए आर्टिकल लिखे, 1 या 2, जितना आपका बजट है, वो 500, 1000, हर एक का डिफरेंट रेट है, हर एक की एक्सपर्टीज़ के हिसाब से है, हर नीश के हिसाब से है, लेकिन इतना महंगा नहीं होता। तो अगर आप समझते आप अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप लोगों को हायर कर सकते हैं, वो आपके लिए आर्टिकल लिख, तो आप अपने ब्लॉग को आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो करें, और जब वो बिल्कुल तनावर दरख्त बन जाए, और उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए या नहीं छोड़ देनी चाहिए। होप कि आपको हमारे सारे सवालों के जवाबात, और जो आपके ज़हन में भी सवाल है, वो भी आपको मिल गए हैं। अगर नहीं मिले तो वी आर जस्ट अ कॉल अवे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जस्ट एक वॉइस मैसेज कीजिए, वो मैसेज हम तक पहुंच जाएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। अगर आपका अच्छा सवाल हुआ तो हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आपको ये कोर्स करना चाहिए। तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जस्ट एक मैसेज कीजिए और इस कोर्स में दाखिला लीजिए। ये 2 महीने का कोर्स है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी एट द सेम टाइम। और ऑनलाइन भी ऐसा ही है कि जैसे आप हमारे सामने फिजिकल बैठ के कर रहे हैं। हम आपको
पूरा गाइड करेंगे और आपके साथ पूरा फॉलोअप रखेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस हम भी देंगे, हमारी टीम भी देगी, और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है। तो आप जस्ट एक मैसेज कीजिए और हमारे कोर्स में शामिल हो जाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।